अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जी सीटीआई के बारे में फ़र्स्ट स्टेप मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ जी। आप लोगों के लिए फ़ाइनल अपडेट आ गई है, जो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने चीज़ें बताई हैं सीटीआई के बारे में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। यूआरपीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। लाज़मी आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आइंदा आने वाली तमाम अपडेट सीटीआई के बारे में इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे एक ही चैनल के ऊपर मिल जाएगी। हर आप लोगों के कमेंट्स का भी रिप्लाई करूँगा, हर अपडेट जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे, चीज़ें पूछोगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आप पहले से सीटीआई हैं, उन लोगों ने अब क्या करना है, उनके लिए क्या अपडेट है, वो भी अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पहला जो स्टेप है वो ले लिया गया है, जो कि आज आई है अपडेट। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन के अंदर बता दूं कि ये जो जॉब्स है सीटीआई की, ये टेम्परेरी बेस होती हैं। आप कभी भी इसमें एज अ परमानेंट सेलेक्ट नहीं हो सकते, और ना ही इसका ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड होता है। ठीक है, और ये जॉब किसी भी वक्त जो है ना टर्मिनेट हो सकती है। और इसमें एक और बात क्लियर बोल दी गई है, वो ये है कि अगर उस कॉलेज में पढ़ा रहे हो आप लोग, तो कोई टीचर जो है वो यहाँ पे आ जाता है, उसकी जो है वो यहाँ पे पोस्टिंग हो जाती है, वो किसी दूसरे सिटी से आकर आपके सिटी में, आपके कॉलेज में आ जाता है, तो अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको फौरी हटा दिया जाएगा। ये बात क्लियर बोली गई है इस बार। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है चीज़ें। उसके बाद आपको सिर्फ 2 लीव अलो होती हैं एक मंथ के अंदर। 2 से ज़्यादा लीव आपको कोई भी अलो नहीं है। और ना ही आप सीटीआई सेलेक्ट होकर बाद में किसी दूसरे सिटी में अपने आप को ट्रांसफ़र करवा सकती हैं। ये कुछ अहम हदायत जो अभी आज जो है वो ऑफिशियली तौर पर अनाउंस हुई है, जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये वीडियो का मकसद ये है, जो पहला स्टेप आया ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ कॉलेज के प्रिंसिपल्स के लिए है। कॉलेज के प्रिंसिपल्स को बोला गया है कि नंबर 1 आप लोगों ने ये बताना है कि आप लोगों का वर्कलोड कितना है, यानी कि आपके कॉलेज में उस सब्जेक्ट के लेक्चर्स कितने बनते हैं, आपको कितने सीटें चाहिए। जैसे अगर मुतालिया पाकिस्तान है तो उसमें आपको कितनी सीटें चाहिए, वो अगर कंप्यूटर साइंस है तो उसमें आपको कितने सीटीआई चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल से डिमांड मांगी गई है, प्रिंसिपल ने बताना है। अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए यही अपडेट है कि आपने इंतज़ार करना है। जो अभी काम करना है वो कॉलेज के प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने करना है। अपने अपने डिपार्टमेंट में देखना है कि आपको कितने कितने सीटीआई चाहिए, और ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल ने ऑनलाइन जो है ना पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी है। फिर गवर्नमेंट देखेगी, फिर डायरेक्टर जो है वो सारी इन चीज़ों को देखेंगे, और डायरेक्टर फिर जो है वो इसको फाइनल करेंगे वेरिफिकेशन करके कि आया प्रिंसिपल ने जो चीज़ें बताई हैं, कहीं प्रिंसिपल ने ज़्यादा सीट्स की डिमांड तो नहीं कर दी। ये सारी चीज़ें चेक होंगी, और ऑलमोस्ट आपको टाइम दिया गया प्रिंसिपल्स को, एक आज का दिन और एक मंडे का दिन। ठीक है, 2-3 दिन के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि आप जल्दी ये चीज़ें करें, क्योंकि हमने इस बार सीटीआई जल्दी देने हैं। और यहाँ पे एक और गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अभी जो करंटली जो पीछे सीटीआई गुजरे हैं, उनकी पे 50,000 रुपये थी, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ये भी बता दिया है, आज जो अपडेट आई है, कि आप लोगों की जो तनख्वाह है वो ज़्यादा होगी। इस बार जो सीटीआई सेलेक्ट होंगे उनकी पे ज़्यादा होगी, और उनका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगा। पिछले सीटीआई 6 माह के लिए गुजरे हैं, और ये वाले जो सीटीआई हैं जो अभी नए आने लगे हैं, वो होप्स हो 8 या 9 माह के लिए सिलेक्ट हों। ठीक है, तो बाकी ये अभी फ़िलहाल प्रिंसिपल्स ने बताना है अपने अपने कॉलेज में देख के कि हमारे पास कितने लेक्चर्स हैं, किस सब्जेक्ट के कितने कितने लेक्चर्स हैं, और हमने कितने सीटीआई रखने हैं। ठीक है, ये पोर्टल आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैं आप लोगों को ये ज़रा क्लियर भी दिखा देता हूँ। ये वाला पोर्टल जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हो, अभी फ़िलहाल आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ने सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट को देना है। फिर गवर्नमेंट का डायरेक्टर जो लेवल है वो सारे चेक करेंगे, फिर बाद में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आएगी, और यहाँ पे आप लोग सारे अप्लाई करोगे। इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपने कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पास अगर 2 एमए की डिग्री है, 2 एमफिल की डिग्रीज है, तो आप दोनों सब्जेक्ट में सेपरेट सेपरेट अप्लाई करके सेपरेट सेपरेट आप लोगों का मेरिट सारा कुछ कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल्स ने जाना, यहाँ पे जाना है punjab.government.pk पे। वहाँ पे जाके अपनी सारी अपडेट करनी है कि उनको कितनी सीटें चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको कैसे कैसे चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे जाके प्रिंसिपल जो है वो अपडेट करेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल प्रिंसिपल के लिए अपडेट्स आ गई हैं कि आप लोग हमें बताओ कि आपको कितने सीटीआई चाहिए, आपका वर्कलोड कितना है। ये सारी चीज़ें चेक हो रही हैं, 2-3 दिन के अंदर ये चीज़ें चेक हो जाएंगी। उसके बाद डायरेक्टर जो है ना 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेगा कि वाकई ही इनको इतनी सीटें चाहिए। ये सारा कुछ चेक होने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को गवर्नमेंट जो है ना यहाँ पे पब्लिकली अनाउंस कर देगी। सीटीआई डैश
hep.punjab.government.pk यहाँ पे फिर अपलोड कर देगी कि सीटें कितनी हैं, वो सारा कुछ आप लोगों को शो हो जाएगा और अप्लाई का भी सारा कुछ बता दिया जाएगा। तो वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा यूआरपीडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो पिछले सीटीआई गुजरे हैं उनको भी बोला गया है कि जो प्रिंसिपल हैं कॉलेजेस के, वो बताएं कि जो पिछले सीटीआई गए हैं उनमें फीडबैक उनका दें कि कोई अगर किसी ने आप लोगों की बातें नहीं मानी, किसी ने ठीक नहीं पढ़ाया, तो आप उनका फीडबैक हमें दें, हम उनको लॉक करेंगे और उनको इस बार सीटीआई में अप्लाई करने की गुंजाइश नहीं होगी, वो अप्लाई नहीं कर सकते सीटीआई के लिए। तो वो भी प्रिंसिपल्स ने रिकॉर्ड देना है गवर्नमेंट को जो पिछले सीटीआई गुजरे हैं, ठीक है। अगर प्रिंसिपल किसी का नेगेटिव रिमार्क्स दे देते हैं तो वो सीटीआई अब दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता इस सीटीआई जॉब के लिए। होप सो आप लोगों को समझ आ गई है। बाकी जो पिछले सीटीआई गुजरे हैं उनको किसी किस्म की भी प्रेफरेंस का कुछ भी नहीं बोला गया कि आपको प्रेफरेंस दी जाए या ना दी जाए, वो सारा कुछ नहीं है, क्योंकि ये नए सिरे से भर्ती हैं। तो इस बार भी जो सीटीआई सेलेक्ट होने हैं, ये जो अप्लाई होंगे, वो बिल्कुल न्यू एज अ फ्रेश के तौर पर आप लोग सारे अप्लाई करोगे। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह जैसे ही आगे फर्दर स्टेप कोई भी आता है तो वो मैं आप लोगों के साथ यूआरपीडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।